दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वह एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वह सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा था जिससे वह श्री कृष्ण को नशे की हालत में करके उनसे कोई वादा करा ले। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की थी और इस बात का खास ख्याल रखा था कि भोजन के साथ शराब भी रहेगी। दुर्योधन के दोस्त भी आए थे और उस रात सभी ने इतनी शराब पी ली कि सब नशे में धुत हो गए, पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वह हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जितना वह पी सकती थी उससे कहीं ज्यादा पी ली थी। वह एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से वह नशे में बहकने लगी। कुछ समय के बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर होने लगी और वह सब काबू से बाहर होने लगे। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वह श्री कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी, पर कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वह समझ गए थे कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनको समझ में यह आ गया था कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में खुद को संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह भानुमति को जब पता चला तो वह श्री कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वह श्री कृष्ण की भक्त बन गई। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वह एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका यह मानना था कि वह सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे और सत्यभामा जितनी धन दौलत चाहती थी वह सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको दिखाएगी कि वह श्री कृष्ण से कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वह कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के सारे लोगों में बांटेगी। इसे तुला भार कहते हैं। यह मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वह चीजें लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना, जो कुछ भी आप दे सकते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। तो सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना होगा और उसने उतना सोना तैयार करके रखा था, पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा ऊपर ही नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब श्री कृष्ण शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं पर गिर पड़ा था और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला था। क्रिया योग में यह एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह ही भारी हो जाते थे। तो इस बार श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए थे। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग यह घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वह सभी गहने मंगवाए
जो उसके पास थे। एक के बाद एक वह गहने डालती जा रही थी। सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वह सब भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वह रोने लगी, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत शर्मजनक बात थी। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वह जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंड करती थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वह बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि यह बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे और हम सबके लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी बाहर आई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई, और जैसे ही तुलसी के पत्ते उस तराजू के दूसरे पलड़े पर रखी, तब श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। एक दिन श्री कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे। तभी उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ उनके लिए खाना परोस रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाना खाने के लिए घर पर आएं। उसे ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था कि वह उन्हें खाना परोस के खिलाए, तो वह खुशी और आनंद के साथ उनके लिए खाना परोस रही थी। कृष्ण खाना खाने लगे। फिर श्री कृष्ण खाने के बीच में ही अचानक उठ खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा फिर आवाज देने लगी और बोली, अरे यह क्या है? खाना तो खा लीजिए, उसके बाद जहां जाना है जाइए। कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है। फिर वह मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ चले, पर अचानक वह वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए? यह सब क्या है? फिर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा, लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। इसलिए मैंने सोचा कि अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो।